इस बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में बात होगी प्राचीन मगध के सबसे पहले और सबसे ताकतवर राजवंश की। एक ऐसे दूरदर्शी राजा की कहानी जिसने अपनी सूझबूझ और चालाकी से एक छोटे से इलाके को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। सच कहूं तो ये एक ऐसी गाथा है जिसमें बेहतरीन कूटनीति है, जबरदस्त विस्तार है, लेकिन साथ ही एक ऐसा चौंकाने वाला अंत भी है जो किसी को भी हैरान कर दे। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को अच्छे से समझने के लिए आज की चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हर्यंक वंश के उदय से शुरुआत करते हुए हम बिंबिसार की दूरदर्शी सोच, उनकी विवाह नीति, मजबूत प्रशासन और धार्मिक सद्भाव पर नजर डालेंगे और आखिर में उस अप्रत्याशित और दुखद अंत तक पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हर्यंक वंश के उदय की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो समय जब मगध धीरे धीरे एक साधारण क्षेत्रीय ताकत से एक बड़ी महाशक्ति के रूप में आकार ले रहा था। और फिर आता है 542 ईसा पूर्व का साल, जब राजा बिंबिसार ने राजगृह यानी आज के राजगीर को अपनी राजधानी बनाकर सत्ता संभाली। राजगीर की पहाड़ियां और अभेद्य किलों ने इस उभरते हुए साम्राज्य को एक बेहतरीन प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी दिया, और यहीं से हर्यंक वंश ने खुद को मगध के पहले शक्तिशाली राजवंश के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर लिया। अब रुख करते हैं इस वंश के सबसे चर्चित चेहरे की तरफ, बिंबिसार, एक दूरदर्शी शासक। इतिहास के पन्ने पलटे तो राजाओं को अक्सर उनके खूनी युद्धों और आक्रामकता के लिए जाना जाता है ना? लेकिन बिंबिसार का तरीका एकदम अलग था। बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठने के बावजूद इस शासक ने साम्राज्य विस्तार के लिए तलवार और खून खराबे के बजाय कूटनीति और दिमाग का इस्तेमाल किया। पारंपरिक युद्ध की जगह रणनीतिक कूटनीति को तरजीह देना, यही उनकी दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा सबूत था कि बिना लड़े, बिना खून बहाए भी जंग जीती जा सकती है। और इसी कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार थी विस्तार के लिए उनकी विवाह नीति। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। वैवाहिक गठबंधनों से मगध को ऐसे राजनीतिक फायदे मिले जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। उदाहरण के लिए, कोसल की राजकुमारी से विवाह करने पर मगध को दहेज के रूप में अत्यंत समृद्ध काशी का पूरा क्षेत्र मिल गया। जरा सोचिए, बिना अपनी सेना भेजे, बिना एक भी सैनिक की जान जोखिम में डाले, एक ऐसा राज्य मिल गया जहां से भारी भरकम राजस्व आने लगा। ठीक इसी तरह लिच्छवी गणराज्य के साथ वैवाहिक संबंध जोड़कर उन्होंने अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। कूटनीति का इससे बेहतरीन उदाहरण इतिहास में मिलना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक मजबूत प्रशासन की नींव रखी। देखिए, सिर्फ सीमाओं का विस्तार कर लेना ही काफी नहीं होता, वो तो महज आधी जीत है। जीते हुए इलाके को लंबे समय तक अपने पास बनाए रखने के लिए अंदरूनी स्थिरता और एक शानदार व्यवस्था की जरूरत होती है। बिंबिसार सिर्फ एक चतुर कूटनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि एक कमाल के प्रशासक भी थे। योग्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, सेना और राज्य के खर्चों को उठाने के लिए एक बेहद मजबूत राजस्व प्रणाली बनाना, और सबसे अहम बात, जनता की नब्ज पकड़े रखने के लिए उनसे सीधा संपर्क बनाए रखना। इन सब ने मिलकर मगध साम्राज्य की एक ऐसी ठोस नींव तैयार की जिस पर आने वाले कई 100 सालों का इतिहास टिका रहा। इसी के साथ धार्मिक सद्भाव और संरक्षण के पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी राजवंश की स्थिरता को गहराई से समझने के लिए उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि बिंबिसार स्वयं गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और बात सिर्फ आदर करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने राजगृह के भीतर बौद्ध धर्म को पूरी तरह से संरक्षण और सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। शासक का ये धार्मिक सद्भाव और सहनशीलता उस दौर में उनकी राजनीतिक सत्ता को और भी ज्यादा वैधता, सम्मान और शांति देता था। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, एक अप्रत्याशित और दुखद अंत। कूटनीति, शानदार संगठन, धार्मिक सद्भाव और शांति के ऐसे सुनहरे युग की नींव रखने के बाद कहानी अचानक एक बहुत ही अंधकारमय और खौफनाक मोड़ ले लेती है। मन में ये गहरा ऐतिहासिक सवाल उठना लाजमी है कि सार्वजनिक जीवन में इतने महान, दूरदर्शी और सफल शासक का अंत आखिर इतना भयानक कैसे हो सकता है? सफलता के शिखर पर बैठे इंसान की निजी कमजोरियां कितनी भारी पड़ सकती हैं?
और यहीं पर इतिहास की सबसे विनाशकारी विडंबना सामने आती है। जिस राज्य ने बाहरी दुश्मनों से बचने के सारे इंतजाम कर लिए थे, जिसने अपनी कूटनीति से सीमाओं को अभेद्य बना दिया था, वहां सबसे बड़ी अस्थिरता बाहर से नहीं आई, वो आई महल के बिल्कुल अंदर से। बिंबिसार की मौत किसी युद्ध के मैदान में या किसी दुश्मन राजा के हाथों नहीं हुई, बल्कि सत्ता के अंधे लालच में उनके अपने ही खून, उनके खुद के बेटे और उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस चर्चा के अंत में इस एक बात पर गहराई से गौर करना बहुत जरूरी है। शांति और आपसी गठबंधनों की जिस मजबूत नींव पर इतना बड़ा और विशाल साम्राज्य खड़ा किया गया था, आखिर में उसे पारिवारिक रक्तपात और धोखे से छीन लिया गया। ये अकेली घटना मगध के इतिहास के अगले और कहीं अधिक क्रूर अध्याय का दरवाजा खोल देती है। क्या सत्ता की अंधी भूख हमेशा कूटनीति और शांति की सारी उपलब्धियों को निगल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास आज भी हमारे सामने छोड़ जाता है।